हेलो एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लर्न करेंगे कि कैसे हम वैट और सेल्स टैक्स ट्रांजैक्शंस को एंटर करें टैली ईआरपी 9 में। और इस प्रैक्टिकल के लिए मैं जो आपके लिए प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के तौर पे कंपनी लेके आया हूँ उसका नाम है रॉयल कंप्यूटर्स लिमिटेड। और हमारी ये जो कंपनी है वो चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में। और क्योंकि सेल्स टैक्स या वैट की अगर हम बात करें, जैसे हम जानते ही हैं कि वैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर हमारी कंपनी चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है तो जो वैट के रूल रेगुलेशंस हैं हम चंडीगढ़ वैट यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अगर हम इस कंपनी, जो हमारी कंपनी का नाम है रॉयल कंप्यूटर्स, अगर इसकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो मैं कुछ परचेज और सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर हम फर्स्ट बिल की बात करें, ये हमारे लिए परचेज है। यहाँ पे सेलर IBBM लिमिटेड है एंड IBBM इज आल्सो सिचुएटेड इन चंडीगढ़ अलॉन्ग विद अवर कंपनी। हमारी कंपनी तो है ये चंडीगढ़ में। तो इन दिस वे अगर आप इस ट्रांजेक्शन को देखो तो ये ट्रांजेक्शन हमारी लोकल परचेज की है। एंड नेक्स्ट अगर हम ट्रांजेक्शन्स की बात करें, दिस ट्रांजेक्शन आल्सो रिलेटेड टू परचेज एंड ये हमने मटेरियल परचेज किया है सोनी प्राइवेट लिमिटेड से एंड दिस कंपनी इज आल्सो सिचुएटेड इन चंडीगढ़। एंड इस परचेज की अगर हम बात करें, दिस इज अगेन लोकल परचेज। एंड अगर नेक्स्ट हम परचेज ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये मटेरियल हमने परचेज किया है HPP लिमिटेड से एंड बट दिस कंपनी इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली एंड आवर कंपनी इज इन चंडीगढ़। देन इन दिस वे अगर आप इस ट्रांजेक्शन को देखो तो दिस इज इंटरस्टेट सेल्स बेसिकली, और हमारी कंपनी के लिए क्या है, इंटरस्टेट परचेज है। एंड रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स आप बिल में देख सकते हो। तो नेक्स्ट बिल की अगर हम बात करें, यहाँ से हमारे सेल्स बिल शुरू होते हैं। और ये जो हमने हमारी कंपनी ने जो सेल किया है, ये मटेरियल सेल किया है चंडीगढ़ कंप्यूटर कंपनी को एंड दिस चंडीगढ़ कंप्यूटर कंपनी इज आल्सो सिचुएटेड इन चंडीगढ़। इन दिस वे दिस इज अवर लोकल सेल्स एंड रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स आप बिल में देख सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बिल की बात करें तो नेक्स्ट बिल इज अगेन लोकल सेल्स, इज रिलेटेड टू लोकल सेल्स। यहाँ पे अगर आप जिस कंपनी को हमने मटेरियल सेल किया है, पूनम एंटरप्राइजेज, दिस कंपनी इज आल्सो सिचुएटेड इन चंडीगढ़। इन दिस वे अगर हम इस बिल की बात करेंगे तो ये बिल हमारा अगेन लोकल सेल्स का होगा। और नेक्स्ट बिल की हम बात करें तो ये हमने कैश मटेरियल सेल किया है, लेकिन ये बिल भी हमारा लोकल सेल से रिलेटेड है। एंड आफ्टर दैट ये जो हमारा सेल्स बिल है, हमने मटेरियल सेल किया है दुर्गा कंप्यूटर स्टोर को, बट दिस कंपनी इज सिचुएटेड इन पंचकुला हरियाणा। इन दिस वे अगर हम इस बिल की बात करें तो ये हमारी इंटरस्टेट सेल्स होगी। एंड लास्ट बिल हमारा जो बिल नंबर 5 मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये मटेरियल हमने सिल्वर स्क्रीन आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सेल किया है एंड दिस सिल्वर स्क्रीन प्राइवेट लिमिटेड इज आल्सो सिचुएटेड इन मोहाली। एंड अगर इस बिल की हम बात करें तो दिस इज अगेन इंटरस्टेट सेल्स। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हमने 2-3 बिल हमारे पास परचेज के हैं, 3 बिल्स हमारे परचेज के हैं जिसमें लोकल परचेज भी है, इंटरस्टेट परचेज भी है। 5 बिल्स हमारे सेल्स के हैं जिसमें लोकल सेल्स भी, इंटरस्टेट सेल्स भी है, कुछ ट्रांजेक्शन्स डिस्कस की। तो इससे पहले कि हम फर्दर आगे टैली ERP 9 पे इन ट्रांजेक्शन्स को एंटर करना शुरू करें, आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है कि इन पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की वजह से जब आप टैली में काम करोगे या किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करोगे तो कौन कौन से अकाउंट रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से अकाउंट आप परचेज के लिए ओपन करोगे, कौन कौन से अकाउंट आप सेल्स के लिए ओपन करोगे, कौन कौन से अकाउंट्स आपको टैक्सेशन से रिलेटेड ओपन करने हैं, कस्टमर के अकाउंट्स कौन से रहेंगे और सप्लायर्स के अकाउंट कौन से रहेंगे। तो इन अकाउंट्स को डिस्कस करने के बाद, इनकी लिस्ट बनाने के बाद अगर आप टैली पे प्रैक्टिकल करोगे तो बेहद कन्वीनियंट रहेगा। तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं और उसके बाद ये जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन में डिस्कस की वो क्रिएट करते हैं। वो सबसे पहले हम अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे और कंपनी क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है क्रिएट कंपनी। जैसे ही हम क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जो हमारी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले हम वो इनपुट देंगे। और जैसे हमारी कंपनी का नाम है रॉयल कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अगर हम एड्रेस की बात करें, एड्रेस है हमारा SCO 83 एंड सेक्टर 38C एंड चंडीगढ़। एंड अगर यहाँ स्टैचुरी कंप्लायंस की बात करें, ये आपको बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है इंडिया और उसके बाद स्टेट चंडीगढ़, क्योंकि अगर आपने स्टेट गलत कर दिया तो वो उस स्टेट के रूल उठा लेगा इंस्टेड ऑफ चंडीगढ़। उसके बाद हमारा पिन कोड 1600 सपोज करो 38 है एंड आफ्टर दैट टेलीफोन नंबर, सपोज करो जो भी आपका नंबर है, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, सपोज करो ccindia@gmail.com।
उसके बाद जितनी इन्फॉर्मेशन है, जैसे करेंसी सिंबल रुपीज़ है, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हम अकाउंट्स ओनली हैंडल करेंगे, और हमारा जो बुक्स बिगनिंग की डेट है वो 1 अप्रैल 2014 है, बुक्स बिगनिंग की डेट भी वही रहेगी, और रेलिवेंट अदर इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप अपनी कंपनी को एक्सेप्ट करोगे। लेकिन कंपनी सेव होने के बाद और कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंटर करने से पहले हमने वैट जो प्रॉपर्टीज हैं, वैट से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं, उनको ऑन करना है। मैं एक बार फिर रिमाइंड कराता हूं आपको, कंपनी क्रिएट करने के बाद, लेकिन किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को करने से पहले हमें वैट से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उनको ऑन करना है। और उसको ऑन करने के लिए अगर आप कंट्रोल पैनल में ध्यान से देखो, F11 फीचर्स, हमने अपनी कंपनी के फीचर्स सेट करने हैं। तो जैसे आप फीचर्स पे क्लिक करोगे तो हमारे फीचर्स के भी दो टाइप है, अकाउंटिंग फीचर्स एंड टैक्सेशन फीचर्स। तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो टैक्सेशन से रिलेटेड है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद जो ऑप्शन आपका अपीयर होगा, तो सबसे पहले जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, अनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, आप इसे यस करोगे। उसके बाद सेट वैट अल्टर डिटेल, आप इसको फिर यस करोगे। तो जैसे यस करोगे तो कंप्यूटर आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा रिलेटेड टू अवर कंपनी। जैसे हमारी कंपनी का जो स्टेट है वो चंडीगढ़ में है, और हमारा जो नंबर है वो रेगुलर है, और हमारा जो सेल्स टैक्स नंबर है, वैट नंबर है, सपोज करो 1 अप्रैल 09 से है, तो वो डेट आपको एंटर करनी है। उसके बाद स्टेटस ऑफ डीलर, तो जैसे हमने देखा है हमारी कंपनी का नाम रॉयल कंप्यूटर्स लिमिटेड है, तो इट मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपनी है। तो यहाँ हम कंपनी एंटर करेंगे। उसके बाद स्टाइल ऑफ बिजनेस, अगर आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखा होगा तो वी आर ट्रेडर ऑफ कंप्यूटर्स, ट्रेडर ऑफ कंप्यूटर्स। एंड नेक्स्ट आप अपनी कंपनी का जो भी फैक्स नंबर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, एंड देन वार्ड, सपोज करो हमारा एड्रेस के हिसाब से हमारा वार्ड 4 पड़ता है, एंड देन अथोराइज्ड पर्सन। और अगर अथोराइज्ड पर्सन की बात करें, हमारी कंपनी का जो सेल्स टैक्स में अथोराइज्ड पर्सन है वो रौनकी राम है, एंड रौनकी राम का जो स्टेटस है वो डायरेक्टर है, एंड देन प्लेस अगेन हमारा चंडीगढ़ है। एंड इन दिस वे इस इंफॉर्मेशन को आप सेव कर सकते हो। उसके बाद बाकी ऑप्शंस आप यस नहीं कीजिएगा अगर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन में हमारा वैट रजिस्ट्रेशन नंबर यानी सेल्स टैक्स नंबर यानी टिन नंबर या VRN बोल दीजिए। और जैसे कि आपने अभी हमारी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में देखा था, तो हमारी कंपनी का जो वैट नंबर है दिस इज़ 223344556667। वैट नंबर ऑलवेज 11 डिजिट का होता है, ध्यान रखना। अगर आप वैट नंबर गलत डालते हो तो आपकी रिटर्न में नंबर गलत जाएगा और आपको पेनल्टी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लगेगी। तो केयरफुल आपने इन सारी इन्फॉर्मेशंस को डालते टाइम रहना है। उसके बाद आपका इंटरस्टेट सेल्स टैक्स नंबर, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा नंबर है सेल्स टैक्स नंबर है वो वैट और CST के केस में कंबाइंड नंबर है, तो आपको दोबारा यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यही नंबर आपका इंटरस्टेट और लोकल दोनों में यूज़ होता है। उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करोगे। मीन्स क्या हुआ, हमने कंपनी ओपन करने के बाद लेकिन किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एंटर करने से पहले हमारे जो टैक्सेशंस के फीचर्स थे वो सेट किए। उसके बाद हम चलते हैं अकाउंट क्रिएशन पे। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, और हम अपने परचेज से रिलेटेड अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो हमारे परचेज से रिलेटेड अगर आपने लिस्ट बनाई है तो 2 अकाउंट हैं, एक परचेज लोकल 5% अकाउंट और एक परचेज इंटरस्टेट 2% अकाउंट। तो सबसे पहले हम परचेज लोकल 5% अकाउंट को ओपन करते हैं। अंडर ये रहेगा परचेज, और जैसे आप इस अकाउंट को ओपन करोगे तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछे गए, यूज्ड इन वैट रिटर्न्स। आप इसको जैसे ही यस करते हो तो आपसे परचेज लोकल 5% से रिलेटेड जो भी आपकी कैटेगरी है टैली में उसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप वैट रिटर्न कंप्यूटर से अगर हम बनाना चाहते हैं तो ये हमारी रेलिवेंट कैटेगरी है इस अकाउंट में ओपन करने से रिलेटेड। उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशंस अगर आपकी रिक्वायर्ड है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला अकाउंट है परचेज इंटरस्टेट 2% अकाउंट, और ये अकाउंट भी अंडर परचेज रहेगा। और इसको यूज्ड इन वैट रिटर्न को जैसे ही आप यस करते हो तो इसकी जो रेलिवेंट कैटेगरी है परचेज इंटरस्टेट 2% अगेंस्ट सी फॉर्म, ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में इस अकाउंट को हम सेव कर सकते हैं। और उसके बाद हम ओपन करते हैं सेल से रिलेटेड अकाउंट। तो सेल से रिलेटेड हमारे 3 अकाउंट्स होंगे, सेल्स लोकल
5% अकाउंट होगा, सेल्स इंटरेस्ट रेट 2% अकाउंट होगा एंड सेल्स इंटरेस्ट रेट 1%। तो सबसे पहले हम सेल्स लोकल 5% अकाउंट ओपन करते हैं और अंडर ये रहेगा हमारा सेल्स। और जैसे इस अकाउंट को ओपन करते हो तो अगेन यूज्ड इन वैट रिटर्न को आप यस करोगे और जो सेल्स में इसकी रेलिवेंट कैटेगरी है उस कैटेगरी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस सेल्स में हमारी जो रेलिवेंट कैटेगरी है वो दिस वन, इसमें अगर आप सेव करते हो तो आपका ये अकाउंट प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स इंटरेस्ट रेट 2% अकाउंट। जैसे इस अकाउंट को आप ओपन करते हो, यूज्ड इन वैट रिटर्न को यस करते हो, तो इसमें आपकी जो रेलिवेंट कैटेगरी है इंटरेस्ट रेट सेल्स एट द रेट ऑफ 2% अगेंस्ट सी फॉर्म दिस वन, आप इसमें इसको सेट कीजिएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है सेल्स इंटरेस्ट रेट 1% अकाउंट। और अगर हम इस अकाउंट की बात करें तो इसको यूज्ड इन वैट रिटर्न को हम यस करेंगे और सेल्स इंटरेस्ट रेट हमारी 1% की कैटेगरी ये है, इसमें हम इसको सेट करेंगे। उसके बाद हमारे टैक्स से रिलेटेड अकाउंट होंगे, 3 अकाउंट होंगे। सबसे पहले आउटपुट टैक्स होगा, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, फिर सीएसटी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटपुट टैक्स को ओपन करेंगे। तो आउटपुट टैक्स अंडर आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के, और जैसे इसमें आप इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये वैट में सेट होगा और यहाँ पे ये आउटपुट वैट में हमने इसको सेट करना है। उसके बाद हमने, क्योंकि हम आउटपुट टैक्स से रिलेटेड सिर्फ एक अकाउंट रखना पसंद करेंगे, वैसे अलग अलग कंपनी में आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट को हमने हैंडल करना है जो मैंने अभी बिजनेस ट्रांजेक्शन हिसाब से डिस्कस की हैं, तो हम इसको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट की तो आपने हर टाइप की कैटेगरी में आपको अलग अलग अकाउंट आउटपुट वैट के खोलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक अकाउंट सफिशिएंट है। उसके बाद अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ऑन वैट रेट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये अकाउंट भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा एंड इसको भी अंडर वैट कैटेगरी लेंगे हम, और यहाँ पे इसको इनपुट, और इसमें भी हमने परसेंटेज को नॉट एप्लीकेबल करना है, यहाँ पे ऑन वैट रेट हम रखेंगे। उसके बाद हमारा अकाउंट है सीएसटी अकाउंट। सीएसटी अकाउंट हम अगेन ड्यूटी एंड टैक्सेस में, इसकी कैटेगरी डायरेक्ट आपको सीएसटी में मिलेगी और यहाँ पे भी हमें परसेंटेज नहीं क्रिएट करनी। उसके बाद हम इसको ऑन टोटल सेल्स लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमारे जो अकाउंट्स बचे हैं वो हैं कस्टमर और सप्लायर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम सप्लायर्स के अकाउंट ओपन करेंगे। तो अकाउंट्स ओपन करने से पहले हम एक बार परचेज बिल्स में देख लेते हैं कि कौन कौन हमारे सप्लायर हैं। तो अगर हम परचेज बिल्स में देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ये परचेज बिल दिस वन, इसमें हमारा जो सप्लायर है वो IBM लिमिटेड है और वो चंडीगढ़ में सिचुएटेड है, ये एड्रेस है उसका। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें HPP लिमिटेड है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें इसमें सोनी है। तो ये 3 अकाउंट हमारे सप्लायर्स के हैं। तो इन अकाउंट्स को हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हम ओपन करते हैं IBBM लिमिटेड, एंड क्योंकि ये सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में इसको ओपन करेंगे। बिल वाइज मेंटेन को हम नो करेंगे। उसके बाद इसका एड्रेस, यहाँ पे अगर आप सेल्स टैक्स रिटर्न कंप्यूटर से बनाना चाहते हो तो आपके लिए इसका एड्रेस का इनपुट देना कंपलसरी है। और जैसे हमने बिल में इसका भी देखा, हमारा एड्रेस है SCO 45 एंड सेक्टर 17C चंडीगढ़। उसके बाद हमारा स्टेट अगेन चंडीगढ़ एंड पिन कोड अगर आपके पास है 10011617। एंड उसके बाद आप सेट वैट डिटेल को अगर आप यस करते हो तो ये IBBM का हमसे वैट रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और उसका नंबर है उसका नंबर है हमारा 2345, उसके बाद 123456 दिस इज द नंबर। CST दोनों में एक ही नंबर यूज होता है जैसे अभी हमने डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट हमारा अकाउंट है सोनी लिमिटेड। एंड अगेन सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इसको नो कीजिएगा। अगर इसके एड्रेस की हम बात करें तो SCO हमारा 10 है एंड सेक्टर 15
एंड देन चंडीगढ़, एंड यहाँ पे आप चंडीगढ़ सेलेक्ट करोगे एंड उसके बाद सेट वैट डिटेल एंटर में इसका आप सेल्स टैक्स नंबर डालोगे और इसका सेल्स टैक्स नंबर है सोनी 1234567, उसके बाद 89 एंड 01। तो ये इसका हमारी सोनी लिमिटेड का नंबर है एंड उसके बाद आप इसकी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हो। और थर्ड हमारा अकाउंट है एच पी पी लिमिटेड एंड इस सप्लायर को अगेन हम सन्ड्री के एड्रेस में ओपन करेंगे। अगर इसके एड्रेस की बात करें, इसका एड्रेस है प्लॉट नंबर 12 इंडस्ट्रियल एस्टेट, ओखला, न्यू दिल्ली। ओखला, स्टेट हमारा है दिल्ली एंड सेट वैट और डिटेल अल्टर करके हम इसका जो भी नंबर है, और इसका नंबर है हमारा 987654321009। दिस इज द नंबर। उसके बाद इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो। सप्लायर के अकाउंट ओपन करने के बाद अब बारी आती है कस्टमर अकाउंट्स की। तो सबसे पहले हम कस्टमर्स को भी देख लेते हैं। तो अगर हम सेल्स बिल 1 की बात करें तो हमारा कस्टमर है चंडीगढ़ कंप्यूटर कंपनी, ये इसका एड्रेस है और साथ में ये इसका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें पूनम एंटरप्राइजेज का एड्रेस यहाँ मिलेगा और इसका वैट नंबर ये होगा। एंड नेक्स्ट बिल की बात करें, दिस बिल इज कैश। नेक्स्ट बिल की अगर हम बात करें दुर्गा कंप्यूटर स्टोर इज सिचुएटेड इन पंचकुला, ये आपका एड्रेस मिलेगा और यहाँ पे उसका सेल्स टैक्स नंबर। एंड आफ्टर दैट हमारा जो कस्टमर है वो सिल्वर स्क्रीन आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है एंड दिस इज द एड्रेस, और इसकी अगर हम बात करें उसका वैट नंबर है। तो हमारे टोटल 4 सप्लायर्स हैं। इन सप्लायर के अकाउंट भी हम ओपन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सप्लायर है उसका नाम है चंडीगढ़ कंप्यूटर कंपनी। चंडीगढ़ कंपनी, उसको हम कस्टमर्स है तो सन्ड्री डेबिटर्स में एंड अकॉर्डिंगली। अगर हम एड्रेस की बात करें, चंडीगढ़ कंप्यूटर है SCO 219 सेक्टर 36D चंडीगढ़ एंड अगेन स्टेट आप चंडीगढ़ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सेट वैट डिटेल अल्टर करके इसका हम सेल्स टैक्स नंबर चंडीगढ़ कंप्यूटर कंपनी का सेट करेंगे और इसका नंबर है 5566778899 एंड देन 0, और इस इंफॉर्मेशन को आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कस्टमर है पूनम एंटरप्राइजेज अगेन ये हमारा कस्टमर है तो उसको हम सन्ड्री डेबिटर्स में ओपन करेंगे। और इसके अगर हम एड्रेस की बात करें तो SCO 38 सेक्टर 20 चंडीगढ़, और स्टेट आप यहाँ फिर सेलेक्ट कीजिएगा चंडीगढ़, और सेट वैट डिटेल अल्टर करके इसका हम सेल्स टैक्स नंबर डालेंगे। नंबर इज 8899001122 एंड देन 3। नेक्स्ट हमारा कस्टमर है दुर्गा कंप्यूटर स्टोर। एंड अगर हम एड्रेस की बात करें तो ये है SCO 44 इंडस्ट्रियल एरिया 1 पंचकुला। स्टेट की अगर हम बात करें हरियाणा। सेट वैट अल्टर डिटेल में हम इसका सेल्स टैक्स यानी वैट नंबर एडजस्ट करेंगे एंड दिस इज 4567890123 एंड 4। उसके बाद आप इस इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट कस्टमर है उसका नाम है सिल्वर स्क्रीन
आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और अगर हम इस कस्टमर की बात करें तो इसको हम अगेन सन्ड्री डेबिटर में ओपन करेंगे, और इसके एड्रेस की बात करें तो SCO 44 फेज 7 फेज 7 इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली। एंड स्टेट की अगर हम बात करें पंजाब, एंड पंजाब में भी इन्होंने फर्दर आगे एरिया डिफाइन किया है, तो हमारा एरिया पड़ेगा SS नगर में। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, उसके बाद सेट वैट डिटेल अल्टर यस करके आप इसका वैट नंबर, और इसका वैट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 01 सेव कर दीजिए। तो इन दिस वे जो हमारे रिक्वायर्ड अकाउंट थे, हमने परचेज से रिलेटेड अकाउंट ओपन किए, सेल्स से रिलेटेड अकाउंट ओपन किए, टैक्सेशन से रिलेटेड ओपन किए, एंड कस्टमर और सप्लायर्स के अकाउंट हम ओपन कर चुके हैं। अब बारी आती है उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एंटर करने की। तो उसके लिए हम एस्केप करेंगे और हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो सबसे पहले हम परचेज बिल से शुरू करते हैं। तो अगर हमारा फर्स्ट परचेज बिल की बात करें तो फर्स्ट परचेज बिल हमारा आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले अगर इस बिल को आप ध्यान से देखो तो हमने IBM से मटेरियल खरीदा है, एंड बिल नंबर इज दिस एंड द रिमेनिंग डिटेल इज दिस। तो इसको हम एंटर करने के लिए हम सबसे पहले हम सेल परचेज ऑप्शन में जाएंगे। तो परचेज ऑप्शन में जाने के बाद जैसे हमारा फर्स्ट बिल, इसका बिल नंबर है 9879 एंड देन उसकी डेट 1 अप्रैल ही है। क्रेडिट हम यहाँ पे करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारा जो सप्लायर है वो सप्लायर IBBM लिमिटेड है। हमारा जो सप्लायर है उस तो हम सप्लायर अकाउंट को सबसे पहले क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस सप्लायर हमने डालनी है। गुड्स रिसीट्स का मतलब है आपका ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड डिटेल, GR नंबर, उसके बाद उसकी डिटेल, डिस्पैच थ्रू, उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ फॉर्म वैट 36। तो अगर हम फॉर्म वैट 36 की बात करें, बेसिकली इट्स ए डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो अगर आपके स्टेट में ये नंबर यूज़ होता है, ये फॉर्म यूज़ होता है, तो उस फॉर्म की आप इन्फॉर्मेशन जरूर डालिएगा। उसके बाद सप्लायर एड्रेस और उसका रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी आ चुकी है। एंड अगर हम क्रेडिट अमाउंट की बात करें, IBM को इस कंडीशंस में हम क्रेडिट करेंगे 63,000 से। और अगर हम डेबिट की बात करें तो डेबिट लोकल 5% हमारा अकाउंट डेबिट होगा, और डेबिट होगा हमारे पास। उसके बाद जो कैटेगरी आपकी स्क्रीन पे है, इस कैटेगरी को बड़े ध्यान से आपने सेलेक्ट करना है, और परचेज अमाउंट हमारा रहेगा 60,000। और उसके बाद परचेज से हमें मिलेगा इनपुट टैक्स। तो सबसे पहले हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को डेबिट करेंगे, और यहाँ पे आपको इनपुट वैट मिलता है @5%, और जो हमारी असेसेबल वैल्यू है, जो मटेरियल कॉस्ट है, दिस इज 60,000। उसके बाद आप नरेशन में अपना बिल नंबर अगेन आप एंटर कर सकते हो, एंड दिस इज 9879। इन दिस वे आप इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स को सेव कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स हमारी बिल नंबर 2 पे सोनी लिमिटेड की है, सोनी प्राइवेट लिमिटेड की है, और इसका बिल है 9988 एंड दिस इज द डिटेल ऑफ आवर मटेरियल एंड टैक्स। तो इस ट्रांजेक्शन को हम एंटर करने के लिए जाएंगे। अगेन हमारा बिल नंबर होगा 9988। उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन जो है सॉरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारी डेट की अगर हम बात करें, ये बिल हमारा था 1/5। सबसे पहले हम इसकी डेट चेंज करेंगे 1 मई। 1 मई के बाद बिल नंबर एंड देन 1/5 इसमें अगेन आएगा। और उसके बाद हम क्रेडिट अकाउंट की अगर बात करें तो क्रेडिट अकाउंट हमारा होगा इन दिस कंडीशन सोनी, एंड सोनी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास अगर उसका इनपुट है तो उसमें आपने जरूर डालना। उसके बाद इसका जो अमाउंट आएगा दिस इज 78 एंड 750। उसके बाद हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये भी लोकल 5% परचेज है, और इसमें आप इस कैटेगरी को जैसे मैंने कहा बड़े ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो है 75,000 एंड देन आपको मिलेगा इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनपुट @5%, देन असेसेबल वैल्यू 75,000। असेसेबल वैल्यू अगर आपने गलत डाली तो सारी रिपोर्ट्स गलत बन जाएंगी, या अगर आपने असेसेबल वैल्यू को ड्रॉप कर दिया, इसको नहीं आपने इनपुट दिया, तो आपका जब वैट रिटर्न फॉर्म आप प्रिंट करोगे तो वो उस वैल्यू को नहीं लेगा। तो बहुत केयरफुली आपने इस वैल्यूज़ को डालना है। उसके बाद नरेशन में हमारी बिल नंबर आएगा एंड दिस इज 9988 एंड इन दिस वे ट्रांजेक्शन को आप सेव कर सकते हो।
नेक्स्ट बिल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बिल हमारा एचपी लिमिटेड का है, लेकिन ये बिल हमारा इंटरस्टेट परचेज है और टोटल मटेरियल कॉस्ट 80,000 और 4,000 इस पे अगेंस्ट सी फॉर्म CST है। तो इस डिटेल को एंटर करने के लिए हम जो प्रोसीजर यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे। अगर हम बिल की डेट की बात करें तो ये जो बिल है हमारा वो 1/6 का है, तो सबसे पहले हम 1 जून डालेंगे। उसके बाद सप्लायर इनवाइस नंबर, अगर हम इस बिल की बात करें तो हमारा जो सप्लायर इनवाइस नंबर है वो है 7865 एंड डेट हमारी 1 जून। अगर क्रेडिट की बात करें हम तो यहाँ पे HPP लिमिटेड को हम क्रेडिट करेंगे और इसकी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डालने के बाद हमारा जो कंसोलिडेटेड अमाउंट आएगा इन दिस बिल, दिस इज 84,000। इसमें हम टैक्स सप्लिट नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरस्टेट हमारी परचेज है अगेंस्ट सी फॉर्म। और यहाँ पे आप इस कैटेगरी को बड़े ध्यान से आपने सेलेक्ट करना है, इंटरस्टेट परचेज एट द रेट ऑफ 2% अगेंस्ट सी फॉर्म, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है 84,000 है। उसके बाद आपको सी फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडिशनल काम करके देगा आपको टैली सॉफ्टवेयर। तो फॉर्म 2 इशू में, क्योंकि ये हमारी अगेंस्ट सी फॉर्म है, तो फॉर्म 2 इशू में आप सी फॉर्म डालोगे। उसके बाद सी फॉर्म का सीरियल नंबर और फॉर्म नंबर को आप खाली छोड़ दोगे। अगर यहाँ आपने कोई गलत नंबर डाल दिया तो जब आप फॉर्म इशू करने से रिलेटेड रिपोर्ट प्रिंट करोगे तो वो गलत आ जाएगी। तो सीरियल नंबर डलते ही कंप्यूटर अज्यूम कर लेगा कि आपने फॉर्म को इशू कर दिया है। तो अगर आपने प्रेजेंटली सी फॉर्म इशू नहीं किया है तो डोंट एंटर एनी फिगर इन दिस कॉलम। अदरवाइज अगर आपने सी फॉर्म इशू कर चुके हो तो उसका आप नंबर जरूर डालिएगा। इससे आपके एडिशनल हेल्प मिलेगी, एडिशनल रिपोर्ट्स मिलेंगी सी फॉर्म से रिलेटेड। उसके बाद अगर हम नरेशन की बात करें तो हमारी नरेशन है बिल नंबर 7865। इन दिस वे हमारे जो टोटल 3 ट्रांजेक्शन्स थी परचेज से रिलेटेड, जिसमें लोकल और इंटरस्टेट हम एंटर कर चुके हैं। अब बारी आती है सेल्स की ट्रांजेक्शन्स की। अगर सेल्स की ट्रांजेक्शन का हम फर्स्ट बिल देखें, फर्स्ट बिल हमारा ये है, हमने सेल किए है मटेरियल चंडीगढ़ कंप्यूटर कंपनी को और ये लोकल 5% सेल्स है हमारी 1,70,000 की, 8,500 इसमें वैट है एंड इन ट्रांजेक्शन्स को हम एंटर करेंगे इन दिस वे। इसको एज वाउचर आप टिक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपनी डेट आपने हमेशा ध्यान रखनी है, डेट हमारी इस बिल की 1 अप्रैल है। उसके बाद सेल्स की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले हमने सामान मटेरियल परचेज किया है चंडीगढ़ कंप्यूटर कंपनी को। चंडीगढ़ कंप्यूटर कंपनी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसका आप इनपुट दीजिएगा बिल से रिलेटेड। उसके बाद जब हम डेबिट अमाउंट की बात करेंगे तो हमारा डेबिट होगा 1,78,500। अगर हम क्रेडिट की बात करें तो सेल्स लोकल 5% हमारी क्रेडिट होगी। और यहाँ पे इस कैटेगरी को अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, बड़े ध्यान से आपने सेलेक्ट करना है और हमारा जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1,70,000 एंड देन आपका आउटपुट टैक्स। अगर हम आउटपुट टैक्स की बात करें तो आउटपुट यहाँ पे वैट एट द रेट ऑफ 5% है एंड असेसेबल वैल्यू इज 1,70,000। उसके बाद आप इस ट्रांजेक्शन को सेव कर सकते हो और यहाँ पे बिल नंबर डालने के बाद, और बिल नंबर है 1001 एंड देन यस। अगर हम नेक्स्ट बिल की बात करें तो नेक्स्ट बिल हमारा है बिल नंबर 2, ये है पूनम एंटरप्राइजेस का और ये भी हमारी लोकल सेल्स है एट द रेट ऑफ 5%। इसमें 60,000 का मटेरियल है, 3,000 आपका आउटपुट वैट है एंड टोटल इनवाइस वैल्यू है 63,000। तो इस बिल को हम एंटर करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। और अगर हम बिल की डेट की बात करें तो इस बिल की जो डेट है वो 2 अप्रैल है, तो हम सबसे पहले इसको 2 अप्रैल सेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है पूनम एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अगर आपके पास है, उसके बाद इसका अगर हम अमाउंट की बात करें तो 63,000 है। फिर उसके बाद हमारे पास सेल्स की कैटेगरी, सेल्स लोकल 5% है। यहाँ पे इस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद इसमें अमाउंट आपका 60,000 रहेगा एंड उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो है आउटपुट टैक्स जो है हमारा एट द रेट ऑफ 5% है एंड असेसेबल वैल्यू इज 60,000 एंड देन अगर हम नरेशन की बात करें तो 1002 बिल नंबर इसका है। उसके बाद हम नेक्स्ट बिल की बात करेंगे बिल नंबर 3 की। तो अगर हम बिल नंबर 3 की बात करते हैं तो ये हमने कैश मटेरियल सेल किया है 5,000 का, जिसपे सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ वैट 5% लगा है 250 एंड इस बिल को हम एंटर करेंगे इन दिस वे। डेट इसकी है 1 मई 15। उसके बाद हम डेबिट करेंगे कैश को और हमारा डेबिट होगा कैश 5250 से। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, आपकी रिक्वायर्ड है तो
50 एंड देन आपका जो सेल्स है लोकल 5% है एंड सेल्स अमाउंट आपका 5000 है एंड देन आपका आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स एट द रेट ऑफ 5% एंड असेसेबल वैल्यू इज 5000 एंड देन हमारा नरेशन आएगा दिस इज बिल नंबर 1003 एंड उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड देन हम इनवाइस नंबर 4 की बात करेंगे। इनवाइस नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं तो ये हमने दुर्गा कंप्यूटर कंपनी का स्टोर को सेल किया है एंड ये हमारी इंटरस्टेट सेल्स है अगेंस्ट सी फॉर्म 2% एंड द इनवाइस वैल्यू इज 70,000 रिलेटेड टू मटेरियल है एंड इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 71,400। तो इसको हम एंटर करेंगे। एंटर करने के लिए हम अगेन हमारी जो डेट है इसकी वो 2 मई है, हम 2 मई सेट करेंगे। हमारा जो डेबिट अकाउंट है अगेन हमारा डेबिट अकाउंट है दुर्गा एंड इसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को एंटर करने के बाद हम इस अकाउंट को डेबिट करेंगे 71,400 रुपीज़ से क्रेडिट करेंगे हम सेल्स इंटरस्टेट 2% को। और यहाँ पे अगर इस कैटेगरी को ध्यान से आपने सेलेक्ट करना है और अमाउंट हमारा रहेगा 70,000 एंड देन हम क्रेडिट करेंगे CST अकाउंट को एंड यहाँ पे जो CST की आपकी कैटेगरी रहेगी वो CST 2% अगेंस्ट सी फॉर्म रहेगी और असेसेबल वैल्यू हमारी रहेगी 70,000 एंड देन टैक्स आएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फॉर्म टू रिसीव, यहाँ पे आपने सी फॉर्म सेलेक्ट करना है और सी फॉर्म अगर आपने रिसीव नहीं किया है तो उसका कोई नंबर यहाँ पे इनपुट नहीं देना है, लेकिन अगर आपने रिसीव किया है तो उसका नंबर डालना है। कल जब आप टैली सॉफ्टवेयर के जरिए उन पार्टीज़ की डिटेल प्रिंट करोगे जिनसे आपने सी फॉर्म लेना है तो वो आपको करेक्ट शो करेगा। उसके बाद हमारी नरेशन की बारी आती है तो नरेशन में 104 आएगा। इन दिस वे आपने इस ट्रांजेक्शन को भी हम सेव कर चुके हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात आती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमने सिल्वर स्क्रीन आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को इंटरस्टेट हमारा 1,10,000 रुपये का मटेरियल है, 1% अगेंस्ट सी फॉर्म ये अमाउंट है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम एंटर करेंगे। तो हमारी डेट है 1 जून 16 हम इस डेट को डालेंगे। उसके बाद हमारा अकाउंट जो डेबिट होगा इन दिस ट्रांजेक्शन वो होगा सिल्वर स्क्रीन आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। इसका जो अमाउंट है, इसका जो डेबिट अमाउंट है वो होगा 111100 सॉरी 4 टाइम 1 है, 4 टाइम 1 1,11,000। उसके बाद हम क्रेडिट करेंगे सेल्स इंटरस्टेट 1% को और इस कैटेगरी को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद हमारा अमाउंट रहेगा 1,10,000 और उसके बाद हम क्रेडिट करेंगे CST अकाउंट को एंड CST अकाउंट हमारी रहेगी 1%, असेसेबल वैल्यू रहेगी 1,10,000। उसके बाद हमारा जो अमाउंट रहेगा 1100 एंड फॉर्म टू सी फॉर्म हमने यस करना है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है अगर अभी आपको सी फॉर्म रिसीव नहीं हुआ और एट द एंड आपकी नरेशन आएगी। इन दिस वे जितनी हमारी ट्रांजेक्शन्स थी, हमारे जितने बिल थे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स थे, हमने सारे एंटर हम कर चुके हैं। एक बार हम फिर बिलों को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट बिल हमने परचेज का एंटर किया दिस वन, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन। उसके बाद हमने सेल्स के बिल एंटर किए दिस वन एंड देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। एंड अगर हम अब बात करें रिपोर्ट्स व्यूज़ करने की, डाटा इनपुट करने के बाद आप अपनी वैट रिटर्न स्क्रीन पे भी देख सकते हो, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो और उससे रिलेटेड कैटेगरीज भी आप व्यूज़ कर सकते हो और प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उसके लिए आप एस्केप करोगे, कोई भी रिपोर्ट स्क्रीन पे देखने के लिए आप डिस्प्ले पे जाओगे। डिस्प्ले पे आप स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन पे अगर आप एंटर करते हो तो आपको वैट क्लासिफिकेशंस मिलेंगी। यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके रिपोर्ट स्क्रीन पे सेट कर सकते हो। लेकिन हम रिपोर्ट देखने की बात करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन सेट करने की बात है तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में हम जाएंगे। अगर आपको वैट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना है तो वैट पे आप क्लिक कर सकते हो। वैट कंप्यूटेशन आपको देखने के लिए आप यहाँ पे आपको पीरियड सेट करना है और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड हमारा 1/4 से सपोज करो 1/6 है, हम 1/6 डाल देते हैं तो उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। आपका जो आउटपुट टैक्स है वो 11,750 है अगेंस्ट दिस परचेज एंड आपका जो इनपुट है वो इतना है एंड टोटल वैट पेबल आपका इन दिस कंडीशंस 5,000 बनता है। उसके बाद अगर आपको वैट फॉर्म्स देखने हैं तो वैट फॉर्म पे क्लिक करोगे। आपको वैट रिटर्न फॉर्म्स देखना है तो वैट 15 पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, इन्फॉर्मेशन सेट करोगे आप यहाँ से।
आपने विद प्रीव्यू, विदाउट प्रीव्यू, ये सारी सेलेक्ट प्रिंटर, ये सारी सेटिंग्स हैं। इन दिस वे आप वैट फॉर्म वैट 15 को आप प्रिंट कर सकते हो। और वैट 16 की अगर हम बात करें, मंथली टैक्स डिपॉजिट के लिए फॉर्म हम यहाँ से निकालेंगे। 20 नंबर फॉर्म, अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो ये फॉर्म इस सेटिंग से निकलेगा, लेकिन ये तब ही पॉसिबल होगा जब ऑल 4 क्वार्टर्स आपके एंटर हो जाएंगे। एंटर मीनिंग अगर आप इसके अलावा अनेक्चर्स की बात करो तो जो फॉर्म नंबर 18, 19, 20, 23, ये सारों की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से स्क्रीन पे देख सकते हो। और उसके बाद अगर आपने ई रिटर्न फॉर्म्स प्रिंट करने हैं तो आपकी जो ऑनलाइन रिटर्न्स जाती है उसके फॉर्म्स भी यहाँ पे उसका स्पेस दिया गया है। तो जैसे आप ई रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन आप एक्सपोर्ट करोगे तो ये एक एक्सेल में एक शीट तैयार करेगा जिसको ही हम रिटर्न फाइल करते टाइम यूज़ करेंगे। तो इन दिस वे आप अपनी कोई भी, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो बाकी रिमेनिंग स्टेट्स का भी जो काम है वैट से रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, बस कुछ उसमें सेल्स की या परचेज से रिलेटेड कुछ कैटेगरीज ही चेंज होती हैं। तो इन दिस वे आप चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, आप एक सेल्स टैक्स रिटर्न अपने टैली ERP 9 से बना के आप रेलिवेंट डाटा डाल के इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, रिटर्न फाइल कर भी सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस प्रैक्टिकल सेशन में आपको प्रॉब्लम आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को आप हमें पोस्ट कर सकते हो हमारे ब्लॉग पे। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, आपको सेल्स टैक्स और वैट के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि जो हमारी वैट से रिलेटेड थ्योरी क्लासेस हैं और फाइलिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड जो थ्योरी क्लासेस हैं, लगभग 3-4 क्लासेस का हमारा सेट है related to VAT, related to VAT basics, sales tax basics and how to file the VAT returns and sales tax returns। इन सारी बातों के बारे में हमारी थ्योरी क्लासेस हैं। तो सबसे पहले आप उन थ्योरी क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। उन थ्योरी क्लासेस की नॉलेज के बिना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी भी कंपनी में आप परफेक्शन के साथ काम कर सको अनटिल अनलेस आपका एक्सपीरियंस हो, या तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स टैक्स और वैट में, या फिर आपको वो हमारी क्लासेस अटेंड करनी है। फिर उसके बाद आपको हम डाटा प्रोवाइड करेंगे या सैंपल के तौर पे आप इस कंपनी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो हमसे क्वारी कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे उस ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हो और हम कोशिश करेंगे कि हम उसका आपको आंसर दें। इसके साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी वेरी मच।